मॉडर्न और महत्वाकांक्षी विनीता ने प्रवक्ता पति अवधेश के होते हुए दो प्रेमी बना रखे थे। चेन मार्केटिंग कंपनी वेस्टीज से जुड़ने के बाद तो वह पति को दो कौड़ी का समझने लगी थी। आखिर उसने अपने मन की करने के लिए जो खेल खेला उसमें उसके पति की तो जान गई ही, साथ में एक प्रेमी भी बेमौत मारा गया। तो दोस्तों, क्या है विनीता की पूरी कहानी और उसने ऐसा क्यों किया, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास वीडियो का हर नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उनके जवाब मैं आगे आने वाली वीडियोस में दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि विनीता की पूरी कहानी आखिर है क्या। 42 वर्षीय अवधेश सिंह जादौन फिरोजाबाद जिले के भीतरी गांव के निवासी थे। वह बरेली जिले के सहोड़ा में स्थित कुंवर ढाकन लाल इंटर कॉलेज में हिंदी लेक्चरर के पद पर तैनात थे। नौकरी के चलते 2.5 वर्ष पहले उन्होंने बरेली के कर्मचारी नगर की निर्मल रेजिडेंसी में अपना निजी मकान ले लिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी विनीता और 6 वर्षीय बेटे अंश के साथ रहते थे। अवधेश की मां अन्नपूर्णा देवी गांव में रहती थी। 12 अक्टूबर 2020 को उन्होंने अवधेश से फ़ोन पर बात की। अवधेश उस समय काफ़ी परेशान थे। मां ने उन्हें दिलासा दी कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने फिर बेटे से बात करनी चाही, लेकिन उनकी बात ना हो सकी। अवधेश का मोबाइल बराबर स्विच ऑफ आ रहा था। अन्नपूर्णा को चिंता हुई तो वह 16 अक्टूबर को बरेली पहुंच गई। जब वह बेटे के मकान पर पहुंची तो वहां मेन गेट पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि 12 अक्टूबर 2020 को कुछ लोग कार से अवधेश के मकान पर आए थे। तब से उन्हें देखा ही नहीं गया। अन्नपूर्णा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा था। वह वहां से स्थानीय थाना इज्जत नगर पहुंच गई और थाने के इंस्पेक्टर के वर्मा को पूरी बात बताई। यह भी बताया कि अवधेश को अपने ससुराल जनों से खतरा था। यह बात अवधेश ने 12 अक्टूबर को फ़ोन पर बात करते समय अपनी मां को बताई थी। उसकी पत्नी विनीता भी अपने बच्चे के साथ गायब थी। इस पर अन्नपूर्णा ने लिखित तहरीर लेकर इंस्पेक्टर वर्मा ने थाने में अवधेश सिंह जादौन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। फिरोजाबाद के फरीहा में 4-5 दिसंबर 2019 की रात एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस के एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह ने नारखी थाना क्षेत्र के धौकल गांव निवासी हिस्ट्री शीटर शेर सिंह उर्फ चीकू को पकड़ा था। शेर सिंह विनीता का रिश्ते का चाचा था। संदेह के आधार पर 25 अक्टूबर 2020 की शाम शेर सिंह को उठाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बरेली के हिंदी प्रवक्ता अवधेश सिंह की हत्या करना स्वीकार किया। अवधेश की पत्नी विनीता ने अवधेश की हत्या के लिए उसे 5 लाख की सुपारी दी थी। इसमें विनीता के पिता खैरिया खुर्द गांव निवासी रिटायर्ड फौजी अनिल जादौन, भाई प्रदीप जादौन, बहन ज्योति, विनीता का आगरा निवासी प्रेमी अंकित और शेर सिंह के 2 साथी भोला और एटा निवासी पप्पू जाटव शामिल थे। हत्या में कुल 8 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। शेर सिंह ने बताया कि बरेली में हत्या करने के बाद लाश को सभी लोग फिरोजाबाद लेकर आए और यहाँ नारखी में रामदास नाम के व्यक्ति के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। इस खुलासे के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने बरेली की इज्जत नगर पुलिस को सूचना दी। अवधेश की मां अन्नपूर्णा को बुलाकर 26 अक्टूबर 2020 को फिरोजाबाद पुलिस ने तहसीलदार की उपस्थिति में उस खेत में बताई गई जगह पर खुदाई करवाई तो वहां से अवधेश की लाश मिल गई। चेहरा बुरी तरीके से जला हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अवधेश की लाश मिलने के बाद उसी दिन इज्जत नगर थाने में विनीता, ज्योति, अनिल जादौन, प्रदीप जादौन, अंकित,
शेर सिंह उर्फ चीकू, भोला सिंह और पप्पू जाटव के विरुद्ध भादंबी की धारा 147, 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद हत्याभियुक्तों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश की गई, लेकिन सभी अपने घरों से लापता मिले। उन सब के मोबाइल नंबर सर्विलेंस पर डाल दिए गए। सभी के मोबाइल बंद थे। बीच में किसी से बात करने के लिए कुछ देर के लिए खुलते तो फिर बंद हो जाते। उनकी लोकेशन जिस शहर की पता चलती, वहाँ पुलिस टीम भेज दी जाती, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही हत्यारे वहाँ से निकल जाते थे। 31 अक्टूबर 2020 को एक हत्यारोपी पप्पू जाटव उर्फ अखंड प्रताप को इंस्पेक्टर के वर्मा ने गिरफ्तार कर लिया। उसने भी बयान में वही कहा जो शेर सिंह ने बताया था। इस बीच 5 नवंबर को इज्जत नगर पुलिस ने सभी आरोपियों के गैर जमानती वारंट हासिल कर लिए। इससे डरकर अगले ही दिन अवधेश की पत्नी विनीता ने अपने वकील के माध्यम से थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में वह अपने मृतक पति को ही गलत साबित करने में तुल गई, जबकि उसकी सारी हकीकत सामने आ चुकी थी। जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो वह कई सवालों पर चुप्पी साध गई। अनिल जादौन परिवार के साथ फिरोजाबाद के गांव खैरिया खुर्द में रहते थे। वह सेना से रिटायर्ड थे। परिवार में पत्नी रेखा और 3 बेटियां विनीता, नीतू और ज्योति व एक बेटा प्रदीप था। अनिल के पास पर्याप्त कृषि योग्य भूमि थी। तीनों बेटियां काफ़ी खूबसूरत थीं और सभी ने स्नातक तक पढ़ाई पूरी कर ली थी। 2010 में नीतू का अफेयर गांव के ही पूर्व प्रधान के बेटे के साथ हो गया, जिस पर काफ़ी बवाल भी मचा। इस पर अनिल ने जल्द से जल्द अपनी बेटियों का विवाह करने का फैसला लिया। नारखी थाना क्षेत्र के ही गांव भीतरी में बाबू सिंह का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी अन्नपूर्णा और 2 बेटे रमेश और अवधेश थे। रमेश का विवाह हो चुका था और परिवार के साथ जयपुर में रहकर नौकरी कर रहा था। अविवाहित अवधेश हिंदी प्रवक्ता के पद पर तैनात थे। नौकरी के चक्कर में उनकी उम्र अधिक हो गई थी। अवधेश विनीता से 12 साल बड़े थे। फिर भी अनिल विनीता की शादी उनसे करने को तैयार हो गए। अनिल ने विनीता से बात की तो वह मना करने लगी कि 12 साल बड़े लड़के से शादी नहीं करेगी। अनिल ने जब समझाया कि वह सरकारी नौकरी में है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वह फिर शादी के लिए राजी हो गई। 2011 में अवधेश का विनीता से विवाह हो गया। उसी दिन ज्योति का भी विवाह हुआ। विनीता मायके से ससुराल आ गई। विनीता पढ़ी लिखी आज़ाद ख्यालों वाली युवती थी, जबकि अवधेश सीधे साधे सरल स्वभाव के थे। दोनों एक बंधन में तो बंध गए, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी। विनीता को ठाट बाट से रहना पसंद था, जबकि अवधेश को साधारण तरीके से जीवन जीना अच्छा लगता था। दोनों की सोच और ख्याल एक नहीं थे, तो उनमें आए दिन मनमुटाव और विवाद होने लगा। विनीता की अपनी सास अन्नपूर्णा से भी नहीं बनती थी। अवधेश अपनी माँ की बात मानते थे। विनीता इस बात को लेकर भी चिढ़ती थी। दोनों के बीच विवाद कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। 6 साल पहले विनीता ने एक बेटे को जन्म दिया और जिसका नाम उन्होंने अंश रखा था। 2.5 वर्ष पहले अवधेश ने बरेली के एक इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर की निर्मल रेजिडेंसी में अपना निजी मकान ले लिया। पहले वह मकान विनीता के नाम लेना चाहते थे, लेकिन उसकी बातें और हरकतों से उनका मन बदल गया। वह विनीता व बेटे के साथ अपने नए मकान में आकर रहने लगे। बढ़ते आपसी विवादों में विनीता अवधेश से नफरत करने लगी थी। उसने शादी से पहले सोचा था कि अवधेश उसके कहे पे चलेंगे, उसकी उंगलियों के इशारों पर नाचेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ ही नहीं। पैसों के लिए उसे अवधेश का मुंह देखना पड़ता था। अवधेश अपनी सैलरी से विनीता को उसके खर्च के लिए 3,000 रुपये महीना देते थे। उसमें विनीता का गुजारा तो होता नहीं था। अपने खर्चे को देखते हुए विनीता ने घर में से ही रिलैक्स जोन नाम के एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। विनीता अपनी छोटी बहन ज्योति की ससुराल जाती थी। वहीं पर उसकी मुलाकात सिपाही अंकित यादव से हो गई। अंकित यादव बिजनौर का रहने वाला था। उस समय उसकी पोस्टिंग मैनपुरी में थी। अंकित अविवाहित था
और काफ़ी स्मार्ट भी था। विनीता से उसकी मुलाकात हुई तो वह उसके रूप जाल में उलझ कर रह गया। फिर दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। एक दिन अंकित विनीता से मिलने बरेली आया। दोनों एक होटल में मिले और उस दिन से दोनों के बीच में प्रेम संबंध या कहीं नाजायज संबंध स्थापित हो गए और वह विनीता से मिलने अक्सर बरेली आने लगा। विनीता का भाई प्रदीप एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करता था। उसने विनीता से कहा कि वह मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ी अपनी कंपनी वेस्टीज में जुड़ जाए। उसमें कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। चेन मार्केटिंग कंपनियां कंपनी से जुड़ने वाले लोगों को बड़े बड़े सपने भी दिखाती हैं। विनीता ने भी कंपनी से जुड़ने का फैसला कर लिया। वह कई मीटिंग्स में गई और मीटिंग में जाने के बाद उस पर चेन मार्केटिंग के जरिए जल्द से जल्द पैसा कमाकर रईस बनने का नशा सवार हो गया। इसके लिए उसने इसी साल की शुरुआत में कंपनी ज्वाइन कर ली। इसके लिए विनीता ने किसी बड़ी महिला अधिकारी की तरह अपनी ड्रेस बनाई। शानदार सूट बूट में चश्मा लगाकर जब वह इंग्लिश में बड़े विश्वास के साथ अपनी बात किसी व्यक्ति के सामने रखती तो वह उसका मुरीद हो जाता और उसके कहने पर कंपनी ज्वाइन कर लेता। भाई प्रदीप की लाल टीयूवी कार विनीता अपने पास रखने लगी थी। वह इसी कार से लोगों से मिलने जाती थी। लग्जरी कार से सूटेज बूटेज महिला को उतरता देखकर लोग इस बात पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाल लेते थे। घर की चार दीवारी से विनीता बाहर निकली तो उसने अपने लिए पैसों का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया। अब लोग विनीता से मिलने घर पर भी आने लगे। अवधेश तो दिन में कॉलेज में होते थे और शाम को ही लौटते थे। उन्हें पड़ोसियों से पता चलता तो अवधेश और विनीता में विवाद होने लगा था। विनीता जब पहले अवधेश से नहीं डरी दबी तो अब तो वह खुद का काम कर रही थी। ऐसे में अवधेश को ही शांत होना पड़ता था। दोनों के बीच की दूरियां गहरी खाई में तब्दील होती जा रही थी। दूसरी ओर विनीता की बहन ज्योति का अपने ससुराल वालों से मनमुटाव हो गया था। वह काफ़ी समय से मायके में रह रही थी। विनीता ने उसे अपने पास रहने के लिए बुला लिया। इससे भी अवधेश काफ़ी खफा था। लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर विनीता की दोस्ती अमित सिसोदिया उर्फ अंकित से हुई। अमित आगरा का रहने वाला था और उसी वेस्टीज कंपनी से ही जुड़ा हुआ था जिससे विनीता जुड़ी थी। अमित विवाहित था और एक बेटे का पिता भी था। दोनों की फेसबुक पर बातें हुई तो पता चला कि अमित विनीता के भाई प्रदीप का दोस्त भी है। इसके बाद दोनों खुलकर बातें करने लगे और मिलने भी लगे। दोनों अलग अलग शहरों में होने वाले कंपनी के सेमिनार में भी साथ जाने लगे। अमित और विनीता की सोच और विचार काफ़ी मिलते हैं। एक साथ रहने के दौरान विनीता को यह बात महसूस हो चुकी थी। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और ज़िंदगी में खूब पैसा कमाना चाहते थे। विनीता और अंकित साथ बैठे तो कल्पनाओं की ऊंची ऊंची उड़ान भरते थे। एक दिन अमित उर्फ अंकित ने विनीता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, विनीता, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा काम भी करते हैं और एक ही उद्देश्य है। एक दूसरे का साथ भी हमें भाता है। क्यों ना हम हमेशा के लिए एक हो जाएं? विनीता पहले हल्के से मुस्कुराई, फिर गंभीर मुद्रा में बोली, हाँ अंकित, मैं भी ऐसा ही सोच रही हूँ। यह भी सोच रही हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए। अगर आ जाते तो मुझे कष्टों से ना गुजरना पड़ता। वह कुछ पलों के लिए रुकी, फिर बोली, खैर, अब भी हम एक हो सकते हैं अगर ठान लें तो। विनीता की स्वीकृति मिलते ही अंकित खुश हो गया। तुमने कह दिया ना, बस अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कहकर अंकित ने विनीता को बाहों में भर लिया। विनीता भी उससे लिपट गई। अमित उर्फ अंकित को पाकर जैसे विनीता ने राहत की सांस ली। उसे ऐसे ही युवक की तलाश थी जो उसके जैसा हो, उसे समझता हो और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। दूसरी ओर वह सिपाही अंकित यादव से भी संबंध बनाए हुए थी। विनीता दिन रात एक करके अपने मार्केटिंग के बिजनेस में सफल होना चाहती थी, इसलिए वह इसमें लगी रही। कुछ महीनों में ही उसने अपने अंडर में 1000 लोगों की टीम खड़ी कर ली। कंपनी ने उसे कंपनी का सिल्वर डायरेक्टर घोषित कर दिया। विनीता खुशी से फूली नहीं समाई। कंपनी ने उसे एक स्कूटी भी इनाम में दी।
विनीता अपनी कंपनी के कार्यक्रमों और उसके रिकॉर्ड संदेशों को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी डालती रहती थी। कंपनी से जुड़ने के लिए वह लोगों से अपील करती थी कि उसके पास बिजनेस करने का एक अनोखा आइडिया है जिसमें महीने में 5 से 50,000 तक कमा सकते हैं। जो कमाना चाहते हैं उससे कांटेक्ट भी करें और वो उससे मिल भी सकते हैं। विनीता की ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा था, बस खटकते थे तो अवधेश, उनके साथ होने वाली कलेश। अब विनीता अवधेश से छुटकारा पाने का सोचने लगी। उसकी ज़िंदगी में अंकित आ चुका था। वह उसके साथ ज़िंदगी बिताने का सपना भी देखने लगी थी। अमित उर्फ अंकित भी उससे कई बार कह चुका था कि वह कहे तो अवधेश को ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन वह ही मना कर देती थी। अवधेश के मरने से उसे हमेशा के लिए छुटकारा तो मिलता, साथ ही अवधेश का मकान और सरकारी नौकरी भी मिल जाती। यही सोचकर उसने आगे की योजना बनानी शुरू कर दी। उसने अपने पिता व भाई से साफ कह दिया कि अवधेश के साथ वह नहीं रहना चाहती है। उसे मारने से उसे मकान और उसकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। विनीता के पिता अनिल ने एक बार कहा भी कि वह अपना बसा हुआ घर ना उजाड़े, लेकिन विनीता नहीं मानी। विनीता की जिद और लालच के लिए वे सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। विनीता का एक मुंह बोला चाचा था, शेर सिंह उर्फ चीकू। वह उसके पिता अनिल का खास दोस्त भी था। शेर सिंह नारखी थाने का हिस्ट्री शीटर भी था और उस पर 16 मुकदमे भी चल रहे थे। विनीता ने शेर सिंह से कहा कि उसे पति अवधेश की हत्या करनी है। शेर सिंह ने उससे 5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा तो विनीता ने हामी भर दी। अवधेश ने कार खरीदने के लिए घर में रुपए लाकर रखे थे। सोचा था कि नवरात्रे में बुकिंग करा देगा और धनतेरस पर गाड़ी खरीद लेगा। उन पैसों पर विनीता की नज़र पड़ गई। विनीता ने उन रुपयों में से 70,000 रुपये निकाल कर शेर सिंह को दे दिए और बाकी पैसा बाद में देने को कहा। इसके बाद शेर सिंह ने अपने गांव के ही भोला सिंह और एटा के पप्पू जाटव को हत्या में साथ देने के लिए तैयार कर लिया। शेर सिंह ने विनीता के पिता अनिल, भाई प्रदीप और प्रेमी अमित सिसोदिया उर्फ अंकित के साथ मिलकर अवधेश की हत्या की योजना बनाई। विनीता ने बाद में ज्योति को भी इस बारे में बताकर अपने साथ शामिल कर लिया। 12 अक्टूबर 2020 की रात अवधेश रोज की तरह टहलने के लिए निकले। उनके जाने के बाद विनीता ने हत्या के उद्देश्य से पहुंचे शेर सिंह, भोला, पप्पू जाटव, अनिल, प्रदीप और अंकित को घर के अंदर बुला लिया। सभी घर में छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद जब अवधेश लौटे तो घर में घुसते ही सबने मिलकर उन्हें दबोच लिया। विनीता अपने बेटे अंश को लेकर ऊपरी मंजिल पर चली गई थी। नीचे सभी ने अवधेश को पकड़कर उसका गला घोंट दिया। अवधेश के मरने के बाद विनीता नीचे उतर कर आई। अवधेश की लाश को बड़ी नफरत से देखकर गाली देते हुए कसकर पैर से ठोकर मार दी। देर रात अमित ने अवधेश की लाश को सभी के सहयोग से अपनी ऑल्टो कार में डाल लिया और इसके बाद प्रदीप की टीयूवी कार जो विनीता के पास रहती थी, सब उसमें सवार हो गए। प्रदीप कार चला रहा था और उसके पीछे थोड़ी दूरी पर अंकित चल रहा था। लगभग 3.5 घंटे का सफ़र तय करके अवधेश की लाश को लेकर वे फिरोजाबाद में नारखी पहुँचे, लेकिन तब तक उजाला हो चुका था। ऐसे में लाश को कहीं दफना नहीं सकते थे। इन लोगों ने पूरा दिन ऐसे ही घूमते हुए निकाला और इसके बीच लाश को जलाने के लिए बाजार से तेजाब भी खरीद लिया था। अंधेरा होने पर नारखी में रामदास के खेत में गड्ढा खोदकर अवधेश की लाश को उसमें डाल दिया गया। फिर लाश पर तेजाब डाला गया, जिससे लाश का चेहरा और कई हिस्से जल गए। लाश को दफनाने के बाद सभी वहां से वापस लौट आए। विनीता बराबर वीडियो कॉल के जरिए उन लोगों के संपर्क में थी। 14 अक्टूबर 2020 को वह भी बेटे अंश को लेकर घर से भाग गई। शेर सिंह पकड़ा गया तो घटना का खुलासा हुआ। उसने विनीता के प्रेमी अंकित का नाम लिया। घटना की खबर अखबारों की सुर्खियों में बनी तो विनीता के प्रेमी सिपाही अंकित यादव ने देखी। अंकित ने हत्यारों में अपना नाम समझा। उसे लगा कि पुलिस को विनीता की कॉल डिटेल से उसके बारे में पता लग गया है। अब वह भी इस हत्याकांड की जांच में फंस जाएगा।
दूसरी ओर अंकित ना माने पर विनीता के शातिर दिमाग ने खेल खेला। अपने प्रेमी अमित सिसोदिया उर्फ अंकित को बचाने के लिए वह अंकित को ही फंसाने में लग गई। 26 अक्टूबर 2020 को वह अंकित यादव से मिलने संभल गई। 2 महीने से अंकित संभल की हयात नगर चौकी पर तैनात था। वहां वह उससे मिली। कुछ सिपाहियों ने उसे उसके साथ देखा भी। विनीता उससे मिलकर चली गई। इससे अंकित भयंकर तनाव में आ गया। 27 अक्टूबर 2020 को उसने अपने साथी सिपाही की राइफल लेकर खुद को गोली मार ली। अंकित के आत्महत्या कर लेने की बात विनीता को पता चल गई थी। इसलिए जब उसने आत्मसमर्पण किया तो वह सारा दोष अंकित यादव पर डालती रही। वह अपनी प्रेमी अमित सिसोदिया उर्फ अंकित को बचाना चाहती थी। समर्पण से पहले विनीता ने अपना मोबाइल भी तोड़ दिया था ताकि पुलिस उस मोबाइल से कोई सुराग हासिल न कर सके। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से सभी आरोपियों में इस बात का खौफ है कि पुलिस उनकी संपत्ति को तोड़फोड़ सकती है, कुर्क कर सकती है। इसलिए बारी बारी से सभी ने आत्मसमर्पण करने की तैयारी कर ली। फिलहाल कथा लिखे जाने तक पुलिस शेष आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। शेर सिंह की रिमांड 20 नवंबर को मिलनी थी। तो दोस्तों, इस तरीके से एक हंसते खेलते परिवार का अंत हो गया और लालच ने एक औरत ने ही अपना ही घर तबाह कर लिया। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।